हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए आप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखें आज का एपिसोड, क्योंकि आज टिकटॉक आवंटन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध जो है वो अब स्वाभाविक रूप से ये सभी पार्टियों में होती हैं, जो बड़ी पार्टियां होती हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और ये अधिकार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रहता है टिकट मांगने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सब मिलकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जहां 3 सीटें विधानसभा की है, 1 लोकसभा की, सब जीतेंगे। इसके अलावा जो मंडी उपचुनाव है, खास तौर पर ये देखा जा रहा है जो वीरभद्र परिवार है वो सांत्वना के नाम पे ये कहा जा रहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि वीरभद्र सिंह को होगी अगर वोट उनको दिया जाता है। किस तरह से देख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से उनके पास इसके सिवाय और कुछ है नहीं जिस पर वो बात कर सकें। और वीरभद्र सिंह जी के जाने का हमें भी दुख है, लेकिन वोट तो मुद्दों पर होता है, चुनाव तो मुद्दों पर होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में मैं जो चीजें देख रहा हूं, मैं उन चीजों का भी जिक्र नहीं करूंगा फिलहाल। लेकिन राजनीति कहां तक चले गई, किसी आदमी के दुनिया से जाने के पश्चात उपयोग किस प्रकार से किया जाने लगा है, ये एक तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुद्दों पर चुनाव लड़े और मुद्दों पर चुनाव लड़ करके जो भी परिणाम हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे मायूस भी रह गए। चेतन ब्राक्टा अगर देखें तो आज मंच पर रोने लगे थे और ये कहा उन्होंने कि मैं कहाँ क्राइटेरिया में, कहाँ फिट नहीं मैं बैठ। हम बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से टिकट की उनकी क्लेम थी और उस पर बातचीत भी हुई। पार्टी के नेतृत्व ने टिकट का जो है वो तय किया, टिकट उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी भावनाएं जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्त की हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इमोशनल होना कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अभी भी वो पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, पूरा परिवार उनका पार्टी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए वो भावुक न हो करके पार्टी के निर्णय को स्वीकार करें। मेरा आखिरी सवाल, फतेहपुर सीट में जो है वहां पर देखा गया कि 40 प्रधानों ने एक साथ जो है इस्तीफा दिया है। इस्तीफों की झड़ी जो है वो आगे भी अब नजर आ रही है। किस तरह से? अभी तक ये जिक्र हुए हैं कितने लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, इसमें वास्तविकता इस तरह की है या नहीं है, ये जांचने का, ये जानकारी अभी हासिल करने का विषय है। मैं समझता हूँ फतेहपुर में सब, मेरी कृपाल जी से भी बात हुई, मेरी पार्टी के अन्य लोगों से भी बातचीत हुई है। सब लोग आने वाले समय में मिलकर के चलने की कोशिश करेंगे। विरोध के बीच में चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? जीत के लिए कितने आश्वस्त? चुनौती तो हमेशा होती है, उसको स्वीकार करते हैं और हम जीतेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका कहना है कि विरोध के सुर बेशक ज्यादा हैं, तेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों को और जो बागी जो उम्मीदवार हैं या बागी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बगावत जो है वो शुरू कर दी है, उनके लिए भी अब उनसे बात की जाएगी और निश्चित रूप से जीत जो है वो इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।